हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Hyundai ने अपनी बेस्ट सेलिंग एसयूवी क्रेटा का फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि लुक वाइज और फीचर वाइज काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। इसीलिए अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको क्रेटा और फेसलिफ्टेड किया सेल्टोस में से खरीदे कौन सा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी बेहतर पैकेज प्रोवाइड कराती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो चलिए क्रेटा फेसलिफ्ट और किया सेल्टोस फेसलिफ्ट की डिटेल्स कंपैरिजन शुरू करते हैं इस वीडियो में। पहले देख लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस। क्रेटा की लेंथ है 4330 mm और सेल्टोस की लेंथ 4365 mm है। क्रेटा की विड्थ 1790 mm है और सेल्टोस की विड्थ 1800 mm है। क्रेटा की हाइट 1635 mm है और सेल्टोस की हाइट 1645 mm है। क्रेटा की व्हील बेस और सेल्टोस की व्हील बेस दोनों सेम ही है, जो कि 2610 mm है। क्रेटा की ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है और सेल्टोस की ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है। क्रेटा में आपको 416 लीटर की बूट स्पेस मिल जाता है, जबकि सेल्टोस में आपको 433 लीटर की बूट स्पेस मिल पाता है। तो आप देख सकते हैं हर मामले में सेल्टोस क्रेटा से थोड़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है और फिर बूट स्पेस भी क्रेटा से ज़्यादा सेल्टोस में मिल जाता है। सिर्फ व्हील बेस ही दोनों में बराबर मिलता है, जिसकी वजह से दोनों की केबिन में स्पेस की कोई कमी नहीं रहेगी, जो कि बराबर ही होने वाला है। ऑन पेपर तो सेल्टोस थोड़ी बड़ी गाड़ी लगता है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको दोनों ही गाड़ियां सेम टू सेम ही लगेगा। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। दोनों गाड़ियों में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाता है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 1.5 लीटर डीजल इंजन 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और आखिर में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 158 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हैं सिवलिंग कंपनी होने की वजह से सेल्टोस और क्रेटा के इंजन में या फिर इसके पावर में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता। दोनों ही गाड़ियां सेम इंजन ऑप्शन और सेम पावर एंड टॉर्क फिगर में ही मिलेगा। अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको LED DRLs, LED हेडलाइट, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड LED टेल लाइट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, 10.2 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग IRBM, वेंटिलेटेड सीट, इलेक्ट्रिक पावर सीट, बोस स्पीकर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, रियर AC वेंट और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं फीचर्स वाइज भी दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी कुछ फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि एक में मिलते हैं लेकिन दूसरे में नहीं मिल पाते। उन सब फीचर्स की बात करें तो आपको क्रेटा में सिर्फ 17 इंच की एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि सेल्टोस में टॉप मॉडल में 18 इंच की व्हील मिल जाते हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको फॉग लैंप नहीं मिल पाते, जबकि किया सेल्टोस में फॉग लैंप वो भी LED के मिल जाते हैं। सेल्टोस में आपको रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फैंसी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन क्रेटा में ये फीचर्स नहीं मिल पाते। सेल्टोस की X लाइन में आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। इन सब फीचर्स के अलावा और कुछ भी अलग नहीं है सेल्टोस और क्रेटा के फीचर्स में। अब इन दोनों गाड़ियों की माइलेज की बात करें तो क्रेटा में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में 17.4 kmpl की माइलेज मिल जाता है। 1.5 लीटर डीजल इंजन में 21.8 kmpl का माइलेज मिलता है और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में 18.4 kmpl की माइलेज मिल जाता है। अब सेल्टोस की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में 17 kmpl, डीजल इंजन में 20.7 kmpl और टर्बो पेट्रोल इंजन में 17.9 kmpl का माइलेज मिल जाता है। दोनों की माइलेज में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। रियल लाइफ में दोनों गाड़ियाँ सेम होने की वजह से माइलेज भी दोनों में सेम ही मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में। ग्लोबल NCAP में ओल्ड किया सेल्टोस और ओल्ड Hyundai क्रेटा को 3 स्टार मिले थे, लेकिन न्यू फेसलिफ्टेड सेल्टोस और क्रेटा में क्रैश टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की स्ट्रक्चर में कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, जो कि इन दोनों गाड़ियों को और भी मजबूत बना सकता है और ग्लोबल NCAP में बेहतर स्कोर कर सकता है। ये तो क्रैश टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि ये दोनों गाड़ियाँ कितनी मजबूत हैं।
अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाया गया है। इन दोनों ही गाड़ियों में अब ABS एंड EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड भी मिल जाता है इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में आपको ADAS लेवल 2 भी मिल जाता है, जिसमें आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और एडवांस क्रूज कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो सेफ्टी के मामले में भी दोनों गाड़ियां सेम ही होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। देखिए, दोनों ही गाड़ियां तो सेम ही होने वाले हैं, हाँ, लेकिन सेल्टोस में कुछ एक फीचर्स ज़्यादा मिल जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आप किया सेल्टोस की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको एक डीजल इंजन प्रेफर कर रहे हैं तो फिर आप क्रेटा को ले सकते हैं, क्योंकि डीजल में आपको यहाँ मैनुअल की ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सेल्टोस में मैनुअल गियर बॉक्स डीजल इंजन में नहीं आते। सेल्टोस में सिर्फ AMT और IMT गियर बॉक्स ही मिल पाता है। जो भी है, दोनों गाड़ियाँ सेम ही तो है, सिर्फ थोड़ी सी डिजाइन वाइज और फीचर वाइज ही माइनर डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इन दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन वीडियो को। आई होप आपको इन दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।